तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल फागू चौहान ने विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों को संबोधित किया और सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी दी। उन्होंने कोरोना काल का भी जिक्र किया, किसानों, महिलाओं, युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार न्याय के साथ विकास पर काम करे, कानून का राज राज्य सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार अभियान चला रही है, कई आर्थिक अपराधी कानून की गिरफ्त में है। किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, किसानों को जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही 48 घंटे के अंदर धान खरीद का भुगतान किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया और 5 लाख तक ऋण दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। और इससे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई। विधानसभा के बाहर राज्यपाल रमेश बैस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उनका सदन में अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की सभी नीतियों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण की जो बड़ी बातें हैं, राज्यवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार गंभीर है। वाद विवाद लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नीचे तबके तक पहुंचाने की कोशिश किया, नियमों में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। 48 घंटे के अंदर धान खरीद का भुगतान और स्थानीय युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में 75% आरक्षण, तकनीकी संस्थाओं के साथ MOU कर युवाओं को शिक्षा, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कई योजनाएं, खनिज आधारित उद्योग की असीम संभावना, 7 खनिज ब्लॉक की नीलामी की गई। खास सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। वहीं गरीबों को साल में 2 बार अनुदानित दर पर धोती, साड़ी और 2 पहिया वाहन के लिए प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए की सब्सिडी और 8 पर्यटन स्थलों का विकास। विश्व पटल पर आने के लिए नई पर्यटन नीति, पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेशकों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। झारखंड अलग राज्य निर्माण के योद्धाओं और उनके परिजनों के लिए पेंशन और राज्य में पहली बार आउटकम बजट यानी 13 विभागों को इससे जोड़ा गया है। बजट के लिए विशेष पोर्टल बनाकर आम लोगों के सुझाव लेने की पहल की गई। आपसी दलीय भेदभाव भुलाकर जनता के हित में काम करेंगे। गिरिडीह जिले को सोलर ऊर्जा वाले जिले में परिवर्तित करने की पहल और कोविड से निपटने के लिए 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए 3 जनवरी से विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। नक्सल अभियान के लिए विशेष योजना, राज्य के युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं। टोक्यो ओलंपिक में खेलने वाले प्रदेश की बेटियों को प्रोत्साहन राशि दी गई। तीरंदाजी में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बेटियों का भी सम्मान किया गया। 29 लोकपाल की नियुक्ति की गई। हाड़िया दारू के धंधे में मुक्ति के यानी फूलों को जानू योजना और पलाश के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। उड़ान योजना से आदिवासी परिवारों को मजबूती देने का प्रयास। सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से यानी विधवा बुजुर्ग को भी आर्थिक मदद मिली। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान, मानदेय में वृद्धि। पत्रकारों के लिए पत्रकार बीमा योजना लाया गया। आत्मसमर्पण नीति के माध्यम से भटके युवा को वापस लाने का प्रयास और उग्रवाद खत्म करने के लिए सरकार कृत संकल्प। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श विद्यालयों का विकास। सरकार आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार आपके द्वारा योजनाएं। माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कार्य योजना पर काम जारी। सभी एक दिशा में, एक निष्ठा से चले। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। सदन पहुंचे सीएम नीतीश कुमार का नेताओं ने स्वागत किया। बजट सत्र के पहले दिन राजद के विधायक मुकेश रोशन हेलीकॉप्टर लेकर बिहार विधानसभा पहुंचे। इनका कहना है कि हेलीकॉप्टर बिहार विधानसभा में भी शराब की खोज करेगा। आरोप है कि सरकार शराब माफियाओं को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रही है, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा और अब बिहार विधानसभा में भी यही हेलीकॉप्टर शराब की एक बोतल खोजेगा। बिहार में लगातार हो रही मॉब लिंचिंग और गांधी जी की मूर्ति से छेड़छाड़ को लेकर भाकपा माले के सदस्यों ने बिहार विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। भाकपा माले के सदस्यों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन इन मुद्दों को या बिहार विधानसभा के अंदर जमकर उठाएंगे। भाकपा माले के प्रदर्शन का संवाददाता बरगुआल ने तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा की। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग के रुपेश पांडे की मौत का मामला उठाया। निष्पक्ष जांच और परिजन को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। वही अनंत ओझा ने पुलिस हिरासत में साहिबगंज जिले में दलित की मौत का मामला उठाया।
दरअसल साहिबगंज में पुलिस अभिरक्षा में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह मामला तालझारी थाना का है। बताया जा रहा है कि देवू तूरी की मौत तालझारी थाना पुलिस की हिरासत में हुई है और देवू तूरी को पुलिस ने हीरो होंडा शोरूम लूटकांड में हिरासत में लिया था। 22 फरवरी को देवू तूरी का पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था और पुलिस के अनुसार 24 फरवरी की शाम अचानक देवू तूरी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे पुलिस के अनुसार पहले तालझारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया और इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद देवू तूरी को मृत घोषित कर दिया। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा के बाद बीमार लालू यादव रिम्स के पिंक वार्ड में भर्ती है। हाई प्रोफाइल कैदी होने के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर रिम्स प्रबंधन और जेल प्रबंधन सजा के यह वजह है कि दांत दर्द से परेशान लालू प्रसाद का गुरुवार को इलाज शुरू किया गया। अब दांत के दर्द से उनको राहत मिलेगी। डेंटल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव के दाएं साइड के पीछे वाली मोलर दांत की आरसीटी की प्रक्रिया शुरू की गई। दांत के अंदर से कैविटी को हटाया गया और इनिशियल ड्रेसिंग कर दी गई ताकि उन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं होने के साथ साथ दर्द से आराम मिल सके। डेंटल विभाग में डॉक्टर प्रशांत गुप्ता की निगरानी में लालू यादव के दांतों का पहले एक्सरे किया गया। इसके बाद डेंटल विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर अजय शाही उनके दांतों का मेडिकल एग्जामिन किया। डॉक्टर ने कहा कि लालू यादव को दिन होने के बाद फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी आरसीटी के लिए बुलाया जाएगा। फिलहाल उनके दांतों में हो रहे दर्द को आराम देने के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुमति से एंटीबायोटिक की शुरुआत कर दी गई। रांची रिम्स में निकाले गए विज्ञापन का डॉक्टर ने विरोध किया। चिकित्सकों का कहना है कि 15 से 17 वर्षों से कार्यरत डॉक्टर को प्रमोशन न देकर नई नीति का विज्ञापन निकाला गया। जिन विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पर्याप्त संख्या में तैनात थे, उन विभागों में भी इन पदों को नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है। डॉक्टरों का कहना है कि पहले उनसे कार्यरत डॉक्टरों को प्रोन्नति दी जाए जिनकी प्रगति वर्षों से लंबित है। प्रोन्नति के बाद जो पद बचते हैं उन पदों पर नई नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाए। आपको बता दें कि डॉक्टर शुरू यानी पद के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से विज्ञापन निकलने का अनुरोध कर रहे हैं। जिले के रनपुर में आदिवासी चिरगाल जुबान संगठन के लोगों ने गुरुवार को संगठन के संरक्षक निर्मल मुर्मू के नेतृत्व में स्कूल मोड़ से फुटबॉल मैदान तक जन आक्रोश रैली निकाला। निर्मल मुर्मू ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा तो वह भी झांकी है। 1932 का खतियान तो अभी बाकी है। जब बिहारियों के लिए बिहार बन सकता है, पंजाबी के लिए पंजाब बन सकता है, उड़िया वालों के लिए उड़ीसा बन सकता है, तो झारखंडियों के लिए झारखंड क्यों नहीं बन सकता है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग के रुपेश पांडेय की मौत का मामला उठाया। निष्पक्ष जांच से परिजन को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। वहीं अनंत ओझा ने पुलिस हिरासत में साहिबगंज जिले में दलित की मौत का मामला उठाया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी नेताओं के तेवर तल्ख दिखे। पहले दिन अपर्णा सेनगुप्ता धरना पर बैठ गए और जामताड़ा में हुए नाव दुर्घटना की निंदा की, जिसमें हमने पहले भी वहां पुल बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार का ध्यान इस तो नहीं गया। वहीं भाजपा विधायक अमित मंडल ने सरकार को भाषा विवाद को लेकर हमला बोला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भाजपा विधायक अनंत ओझा ने सदन में प्रवेश करने से पहले सरकार को घेरने की तैयारी पर बात की। वहीं कांग्रेस कोटे के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी सदन में प्रवेश करने से पहले कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचकर अनर्गल विलाप करना सही नहीं। वहीं चिंतन शिविर में दिए विवाद बयान पर उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर था और हमने अपने प्रभारी के समक्ष अपनी बातें रखी। तीनों चीजों को लेकर जो जनता के हित से जुड़े हैं, मैं कभी समझौता करने के मूड में ना था और ना ही कभी रहूंगा। रांची रिम्स में निकाले गए विज्ञापन का डॉक्टरों ने अनुरोध किया। चिकित्सकों का कहना है कि 15 से 17 वर्षों से कई डॉक्टर्स को प्रमोशन न देकर नई नीति का विज्ञापन निकाला गया। जिन विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर पर्याप्त संख्या में तैनात थे, उन विभागों में भी इन पदों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया। डॉक्टरों का कहना है कि पहले उनसे कहा डॉक्टरों को प्रोन्नति दी जाए जिनकी प्रगति वर्षों से लंबित है। प्रोन्नति के जो पद बचते उन पदों पर नई नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाए। सिवार में फूस के बने दर्जनों मकानों में भीषण आग लगी। आग लगने में दर्जनों मवेशी जल गए। बताया जा रहा है कि मैरवा थाना के गुलरबाग में भीषण आग लग गई। आग की लपटें तेज होने के कारण ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की।
खगड़िया के बकरी बस स्टैंड के महादलित चूल्हा में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले की जांच तेज हो गई। जमालपुर से बम निरोध दस्ता, भागलपुर से एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दोनों टीम ने मामले की जांच की। टीम ने घटनास्थल पर जिंदा बम होने की आशंका को देखते हुए बम निरोधक दस्ता ने पूरे घटनास्थल की जांच की, लेकिन एक भी जिंदा बम बरामद नहीं हुआ है। एसपी अमितेश कुमार ने कहा कि अब तक जांच में 20 से 23 छोटे छोटे बम एक साथ जमीन पर गिरने से 3 धमाके हुए हैं। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के पतसा मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने बाइक सवार व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गए। मृतक व्यक्ति की पहचान पांडेचक गांव निवासी रंजीत कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोखा भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल घटना के पीछे का क्या कारण है, इसकी जांच जारी है। वहीं घटना की जांच जारी है। बेगूसराय में 1 लाख रुपए रंगदारी की मांग को लेकर बदमाशों ने घर पर हमला कर दिया और पिता पुत्र समेत 4 लोगों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना बरौनी थाना क्षेत्र के लगौली गांव की है। लगौली गांव निवासी सुनील शाह का आरोप है कि हरपुर गांव निवासी बिट्टू कुमार 1 लाख रुपए रंगदारी की मांग कर रहा था। पिछले 1 सप्ताह से उसके पुत्र के साथ मारपीट कर रहा था। बिट्टू कुमार हथियार के साथ उसके घर पर पहुंचकर उसके पुत्र के साथ मारपीट करने लगा। जब बचाने गया तो बदमाशों ने सभी के साथ मारपीट की। सिवान के नौतन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिसका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल व्यक्ति का नाम दीनानाथ बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति ने कहा कि 2 लोग बाइक से आए थे और हमारे पड़ोसी से लड़ने लगे। तभी बीच बचाव करने गए तो गोली मार दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस दोनों अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। बगा में एसडीएम दीपक मिश्र, कृषि पदाधिकारी और नगर थाना की पुलिस ने वार्ड 19 में एक घर में छापेमारी की, जहां ब्रजेश गुप्ता, नरेश गुप्ता, रमेश गुप्ता और अवधेश गुप्ता के घर से नकली खाद और पैकिंग खाद को जब्त किया। वहीं मौके से फायदा उठा सभी धंधेबाज फरार हो गए। एसडीएम ने कहा कि खाद को जब्त कर कृषि पदाधिकारी को सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि नकली खाद बाहर से मंगाकर 5 धंधेबाजों ने खाद की ब्रांडेड बोरियों में पैक किया जा रहा है, जिसके बाद छापेमारी की गई। राज्य से पटना आने वाली बसों से शराब की तस्करी हो रही। पुलिस ने सड़क किनारे खड़े एक लग्जरी बस से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि बस से शराब की डिलीवरी होने वाली है। पुलिस मौके पर पहुंची। छापेमारी के बाद बस के अंदर तहखाने में रखे गए शराब को बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ में खुलासा किया कि शराब तस्कर राज्य से पटना आने वाली बसों से शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बेतिया में मेडिकल कॉलेज निर्माण करी L&T कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर और ठेकेदार के लोगों के साथ खूनी झड़प हो गई, जिसके ऊपर चाकू से कई वार किए गए। बताया जा रहा है कि दोनों घायल युवक ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया। घायल दोनों युवक को इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया गया है। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ा नहर पेट्रोल पंप के पास की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मौके से एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। यूक्रेन और रूस में भीषण युद्ध चल रहा है और ऐसे में बिहार के बक्सर जिले के 2 मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मेडिकल छात्र के परिजन यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों के लिए काफी परेशान हैं। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा दिया और इसकी जानकारी मेडिकल छात्र ने देर रात अपने पिता को दी, जिससे माता पिता की चिंता और बढ़ गई है। दोनों छात्र टाड़ी प्रखंड के रहने वाले हैं और भारतीय दूतावास की ओर से दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार बिहार सरकार से लगातार संपर्क में है और सरकार से यूक्रेन से सकुशल वापसी की गुहार लगा रही है। टाड़ी प्रखंड के भरकिया निवासी कमलेश कुमार सिंह ने कहा उनकी पुत्री के साथ पूर्णिया का एक लड़का भी था, जिसके फ्लाइट गुरुवार को ही देश की राजधानी कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थी, लेकिन उसके एयरपोर्ट पर पहुंचने से रूसी मिसाइलों ने हमला किया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए कटिहार के छात्र यूक्रेन से तस्वीर भेजी। तस्वीर को देख छात्र की मां के आंसू छलक पड़े। पूरा परिवार बेटे की सकुशल वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वहीं मेडिकल छात्र अंकित कुमार ने यूक्रेन में भीषण युद्ध की मोबाइल से बनाई और वीडियो भेजा। अपने परिवार और सरकार को भेजी हुई वीडियो से अंकित बताता है कि यूक्रेन पर युद्ध की चेतावनी के बाद ही
सभी भारतीय निकलना चाहते हैं। फ्लाइट की किराए इतने बढ़ा दी गई कि हम मुश्किल में फंसे पड़े हैं। भारतीय सरकार से अब मदद की जरूरत आ पड़ी है। देश के कई इलाकों में लगातार तबाही देखी जा रही है। वही छात्र की मां ने कहा कि पुत्र यूक्रेन चिकित्सा की पढ़ाई के लिए गया था। कल भी उससे बात हुई थी। अब युद्ध शुरू हो गया, वतन वापसी के रास्ते बंद हो गए। यात्रा के टिकट काफी महंगे बताए जा रहे हैं, जो हमारे लिए संभव नहीं हो सकता। बेतिया में भारतीय स्काउट गाइड की ओर से चिंतन दिवस का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षक और छात्राओं से प्लास्टिक बहिष्कार करने की शपथ दिलाई गई। खैटिया स्थित पैरामाउंट अकेडमी में चिंतन दिवस का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने सभी स्काउट के छात्रों सहित स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा व शिष्टाचार का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हमारे गुरु हमारे अभिभावक माता पिता होते हैं। बगल में शराब माफिया के खिलाफ विशेष छापेमारी चली। रामनगर के गोवर्धन थाना क्षेत्र के चुंगावा टोला में